नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त यूपी के चुनाव में क्या सियासी दांवपेच चल रहे हैं ये समझाने के लिए आज मैं शामली के किवाना गांव में मौजूद हूं और यहां मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक बलबीर सिंह जी है। उनसे आज मैं बात करूंगा और वो आरएलडी से आते हैं, तो इस बार क्या माहौल इस बार देख रहे हैं, क्योंकि आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और वो पुराने एक राजनेता है, सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। और इस बार आरएलडी ने एक नए चेहरे पर दांव चला है। प्रसन्न चौधरी को इस बार इस सीट से विधानसभा के लिए प्रत्याशी चुना गया है और वो कैसे देखते हैं यहाँ की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको सीधे लेकर चलूंगा बलबीर जी के पास में। सर, आपका स्वागत है। मेरा सवाल आपसे यही कि इस बार आप राजनीति को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि गठबंधन है और दूसरा आप जिस विधानसभा में हम हैं, एक नए जो आरएलडी में अभी ज्वाइन किए थे उनको इस बार जो है आरएलडी ने टिकट दिया है। कैसे रहेगा इस बार का माहौल? इस साल का माहौल सबसे अच्छा रहेगा। इसके कारण स्पष्ट है, किसान जो है बहुत त्रस्त है आज। जहाँ तक है एक नए चेहरे की आपने बात बताई है, नए चेहरा ये तो अभी 6-7 साल अपने बिजनेस कर रहा था, बिजनेस के हिसाब से उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया। ठीक है, पार्टी दूसरी थी, परंतु इसका लोकदल का ही सहारे के हिसाब से ये जिला पंचायत के चेयरमैन बने थे बीजेपी जिले के बाद में। अब ये पुनः अपने घर आ गए। किसान है पहले से ही, इनके गांव में खेतीबाड़ी है पहले से पुरानी सी, तो ये बात तो कुछ जरूर नहीं। अब ये खाली बीजेपी के थे, विचारधारा बीजेपी की थी, वो तो उन्होंने सत्ता के साथ बहुत से आते हैं चले जाते हैं। वही बीजेपी में 5-5 साल मंत्री रहे और अब फिर चले के बाहर, तो सब ये देखती है अब बीजेपी सरकार इस साल जाएगी, नई सरकार आएगी। आप लोग समर्थन कर रहे हैं पूरा? हाँ, पूरा समर्थन कर रहे जी, क्योंकि कई सारी चीजें पंचायत भी आप लोगों ने की, विजेंद्र मलिक जी का नाम चला, कई सारे नेताओं का नाम चला, फिर टिकट, क्योंकि टिकट तो एक ही को मिलना है, 4-5 नाम चले थे, लेकिन आप लोगों ने पंचायत की काफी विरोध यहाँ इस गांव में आपके देखा गया है। अब क्या स्थिति है, अब आगे कैसे रहेंगे? इसमें सबसे पहले 2017 से बात रहता हूँ मैं। 2017 में हमें टिकट दिया गया था। हमारे यहाँ से सिटिंग एमएलए थे पंकज मलिक, उन्होंने टिकट संबल दिया था चौधरी अजीत सिंह ने, उन्होंने सिंबल वापस कर दिया और वापस करने के बाद में चुनाव लड़ाए विजेंद्र सिंह को। विजेंद्र सिंह ने बड़ी मेहनत करी, पूरे परिवार ने मेहनत करी, सब ने बड़ी, हमारे समुदाय ने को जम कर वोट दिया, परंतु 3-4 कैंडिडेट थे, परिस्थिति इसी बनी, सबको बराबर बट गई। लगभग 39,000 पंकज मलिक को मिलेगी, 30,000 मनीष चौहान को मिलेगी और 33,000 कुछ 34,000 के करीब विजेंद्र मलिक को मिली। तो वोट आपस में बट गई पिछले बार, इसलिए यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। 5 साल बीजेपी के गुजरे हैं। बीजेपी ने जितना भी एक किसान के लिए ज़्यादा महंगाई का हो, महंगाई है बहुत ज़्यादा है, खाद के दाम बढ़ा दिए, उसके कीटनाशक के दाम बढ़ा दिए। इसके अलावा बीजेपी ने बिजली के बिल बढ़ा दिए, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। अब आधा कर रहे हैं, मतलब पिछले 5 साल में तो कर लिया, अब 1 महीने के बाद आधा कर दिए, फिर बढ़ा देंगे। तो इसके अलावा और जितने भी गन्ने का पेमेंट है, गन्ने का पेमेंट पिछले साल का अब तक नहीं आ रहा, अब एक पर्ची का अब तक आ रहा है। इसके अलावा गन्ने के रेट हैं, जितनी पिछली सरकार में, चाहे वो बसपा सरकार हो चाहे सपा सरकार हो, उसमें सबसे ज़्यादा गन्ने के रेट बढ़े हैं। इसमें केवल 10 रुपये रेट बढ़ाए गए, क्या कुछ नहीं। तमाम नीतियां है जिन पर आप जो है बात कर रहे हैं। विपक्ष कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देख भी रहा है। किसान आंदोलन की बात कर ले, महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को आप लोग घेर रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, गन्ने की आपने बात की, बिजली की दरें जो बढ़ रही है, रेट उनको, हालांकि लेकिन तमाम सारी चीज़ें होते हुए भी अब आप जो है, क्योंकि पुराने में आपसे इसीलिए जानना भी चाह रहा हूं, इस बार कहीं ना कहीं जो सियासत है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि भाई हमने जो है बहुत विकास किया है, और तेजेंद्र निर्वाल इस बात को, जो मौजूद में विधायक भी है और प्रत्याशी भी है बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने इतना विकास कर दिया कि गांव-गांव में हमारे पक्ष में लोग हैं। और कहीं ना कहीं जब आपने पंचायत की थी, जब वो कह रहे थे कि आरएलडी में तो फूट पड़ गई, अब क्या वो कोई फूट दिख रही है इस मुद्दे को? कोई विपक्ष क्योंकि कहीं ना कहीं अब भुनाने की कोशिश भी कर रहा है। मैं आपसे स्पष्ट समझना चाहता हूं, कोई खटास, कोई बात कोई मन में है? अभी कोई खटास नहीं है, किसी भी कीमत पर कोई खटास नहीं है। बीजेपी को हराने के लिए सब एकमुश्त है। ये खटास जो हमारी मीटिंग हुई थी, पंचायत हुई थी, उसमें सब टिकटों के दावेदार थे और ये स्वाभाविक तौर पर एक निश्चित है, एक का टिकट करता है तो दूसरा स्वाभाविक तौर से उसका विरोध करता है। जैन जी ने हमें विजेंद्र को बुलाया था
और बुलाने के बाद में उन्हें बता दिया भाई टिकट तो देख एक का होगा, आप सहयोग करो, मेरा पहला चुनाव है और पहले चुनाव को सफलतापूर्वक इसे चुनाव लड़ाओ और ठीक है। बस सबसे पहले हमारा एक ही उद्देश्य है, जैन जी का पहला चुनाव है यूँ, और पहले चुनाव को बड़ी मजबूती के साथ लड़ावाएंगे। चौधरी अजीत सिंह नहीं रहे और हमें चौधरी चरण सिंह की नीतियों के अनुसार चलना है। चौधरी चरण सिंह का एक ही उद्देश्य था, अगर किसान सफल होगा तो देश सफल होगा। किसान उसकी देश की उन्नति गांव में हो जाती है, यही उनका है। अगर गांव सफल नहीं होगा, किसान सफल नहीं होगा तो देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। जो साहब की नीति है, जो साहब की तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप